जय भीम जय संविधान साथियों, रेप मर्डर ये तो बहुत छोटे उस प्रॉब्लम के सामने है जिस प्रॉब्लम को हम अभी फेस करने वाले हैं। दोस्तों, वो प्रॉब्लम का नाम है ना PFAS, केमिकल है। दोस्तों, इस केमिकल को इटली में एक मेटेनी नाम की कंपनी बना रही थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में बहुत ही घातक बीमारियां हुई, जिसकी वजह से वहाँ के बहुत सारे लोग मर गए। इस कारण वहाँ की सरकार ने इस कंपनी को बैन कर दिया। दोस्तों, इस कंपनी ने अपने पेटेंट को ऑक्शन में बेचा और भारत के एक मूर्ख अमीर व्यक्ति ने इसको खरीदा और हमारे महाराष्ट्र में आकर दोस्तों इस केमिकल का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया है। इस केमिकल का उपयोग होता है प्लास्टिक और पेंट बनाने में। दोस्तों, अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये सबसे बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या सच है। तो क्यों बोल रहा हूँ उसको? क्योंकि दोस्तों, इंसान को जीने के लिए खाना, पानी और साफ हवा, ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसके बिना वो जी नहीं सकता। खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए साफ हवा। तो ये जो केमिकल है ये तीनों को प्रदूषित करता है। दोस्तों, जो कंपनी है वो वाटर में फैलेगा और इसका उपयोग होता है प्लास्टिक बनाने में, तो पैकेज फूड में ये आएगा ही। और उस केमिकल को अगर जलाएंगे तो ये सीधी सी बात है, हवा में भी फैलेगा। तीनों तरीके से ये हमारे शरीर में जाएगा और सीधी सी बात है, मैंने बताया तो ये इसका प्रभाव इतना घातक है कि ये हमारे शरीर में कैंसर जैसे रोग उत्पन्न करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर सकता है और हमारे प्रोडक्शन को भी खत्म कर सकता है। प्रोडक्शन मतलब क्या? हमें हमारे माँ बाप बनने की क्षमता होती है। दोस्तों, बात करते हैं इसके बारे में, कोई नहीं कुछ बोल रहा है, न हमारी सरकार, न हमारे देश की मीडिया, न हमारे देश की जनता। क्यों? क्योंकि सरकार को इसलिए नहीं बोलना है कि इसके लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है, मीडिया इसको कवर करेगी नहीं, आम जनता को इससे मतलब नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जब ये प्रदूषण फैलाएगा ना, सबसे ज्यादा जो मरने वाली संख्या होगी लोगों की वो आम जनता होगी। क्योंकि दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, अमीर अपने लिए महंगा प्यूरीफायर खरीद सकता है, एयर प्यूरीफायर हो चाहे वाटर प्यूरीफायर हो, चाहे अच्छा खाना खरीद सकता है। लेकिन एक गरीब ना ही महंगा एयर प्यूरीफायर अफोर्ड कर सकता है, न ही वाटर प्यूरीफायर अफोर्ड कर सकता है, और वो बहुत देर से खाना भी नहीं खाता है। बहुत ही अब देखे होंगे किस तरीके खाना खाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे देश की जनता इंसान नहीं है क्या, उसको ऐसे ही कीड़े मकोड़े की तरह मरने के लिए छोड़ दिया जाए। दोस्तों, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ आपको, रेप, मर्डर वगैरह, किडनैपिंग वगैरह होता है तो एक बार में 1, 2 या मैक्सिमम 8, 10, 20 लोगों को ही हानि पहुँचती है। लेकिन अगर कि दोस्तों ये अगर कि हमारे देश में फैल गया ना, कत्लेआम मचा देगा। क्यों? क्योंकि इसको रोकने के लिए कोई भी दवा मतलब बनी नहीं है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। इसको इसीलिए फॉरएवर केमिकल नाम दिया गया है। अब आप सोचिए आपको क्या करना है, क्योंकि जिंदा हमें भी तो रहना है ना, ऐसा तो है नहीं कि हमको मरना है। आशा करता हूं मेरी आप बात को समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो अपने इस भाई को सपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं आपके प्रेजेंट के लिए, आपके फ्यूचर के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल खड़ा कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है मेरे ऊपर भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं खड़ा रह पाऊँगा, अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कल को मैं भी ना रहूँ। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय संविधान।